पटना के गांधी मैदान में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पोडियम पर संबोधन के दौरान आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बेहद करीब एक ड्रोन आकर टकरा गया। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। हादसा उस वक्त हुआ जब तेजस्वी यादव मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। तभी कवरेज में लगा एक ड्रोन अचानक उनकी ओर बढ़ते हुए मंच से टकरा गया। गनीमत रही कि तेजस्वी ने तुरंत सतर्कता दिखाई और पीछे हट गए, जिससे वो बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ड्रोन को हटाया। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए कार्यक्रम में हलचल मच गई, लेकिन फिर से सम्मेलन सुचारू रूप से शुरू हो गया। फिलहाल इस घटना को लेकर आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है कि आखिर कवरेज ड्रोन इस तरह नियंत्रण से बाहर कैसे हो गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव बिहार की जनता से 20 महीने की मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन आरजेडी की पॉलिटिक्स चिराग पासवान की चक्रव्यूह में उलझती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिन युवाओं का जिक्र कर तेजस्वी सत्ता में आने का मन बना रहे हैं, उन्हीं को ढाल बनाकर चिराग पासवान हावी हो रहे हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी का युवाओं पर फोकस है। आरजेडी जहां युवाओं के नाम पर 20 महीने का समय मांग रही है, वहीं चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की नई राजनीति को पुराने जंगलराज की परछाई बता दिया। आपने इनको 20 साल से आपको केवल 20 महीना दे दीजिए, बस केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ये 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया, और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। यानी फोकस बिहार का युवा है, या यूं कहें कि बिहार के सत्ता की चाबी युवा है। इसीलिए तेजस्वी अपने भाषणों में युवाओं का जिक्र कर रहे हैं। खैर, विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। अब देखना होगा कि आरजेडी की पॉलिटिक्स चिराग के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएगी या फिर जनता कोई नई तस्वीर बनाएगी। और चुनावी साल और बिहार में वक्फ पर बवाल। पटना में नए वक्फ कानून के खिलाफ आज एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, ताकि वक्फ को ढाल बनाकर सियासी चाल चली जाए। ऐसे के तहत गांधी मैदान में हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ। दरअसल इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। सभी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगी हैं। इसी के तहत वक्फ कानून को मुद्दा बनाकर चुनाव से पहले प्रोटेस्ट प्लांट किए जा रहे हैं, ताकि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके। गांधी मैदान में रविवार को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के अलावा झारखंड, ओडिशा और बंगाल से करीब 5 लाख लोग पहुँचे। सरकार को चेतावनी दी जाएगी कि अगर वक्फ संशोधन बिल को निरस्त नहीं किया जाता है तो इमारतें शरिया और बाकी तंजीमें खामोश नहीं बैठेंगे। इस सम्मेलन में कई मुस्लिम संगठनों के नेता और कार्यकर्ता गांधी मैदान पहुंचे और वक्फ को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। वक्फ के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में आने वाले ये देख लीजिए तमाम लोग हैं हमारे साथ। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। तक सरकार नहीं मानेगी, हम लोग इस एहतजाज को जारी रखेंगे। ये काला कानून है, हम लोग इसको हरगिज नहीं मानेंगे। इसको वापस करवा कर ही हम आराम से बैठेंगे। नीतीश कुमार को चेतावनी, बिल्कुल सख्त चेतावनी है नीतीश कुमार को। इलेक्शन का साल है, बिल्कुल। चुनाव से पहले वक्फ के बहाने केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट सियासी समीकरण बदल सकते हैं। यहाँ 243 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटों का खासा प्रभाव है। सूबे में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है। 47 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, जहाँ मुस्लिम आबादी 50% है, जो किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ने और बनाने का पूरा दमखम रखती है। और इसीलिए पटना के गांधी मैदान में मुस्लिमों ने सरकार को चेतावनी दी है। सम्मेलन में इमारते शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा AIMIM के MLA अख्तरुल ईमान के साथ कांग्रेस और आरजेडी के मुस्लिम विधायक भी शरीक हुए। यानी चुनावी साल में वक्फ को ढाल बनाकर जबरदस्त सियासत जारी है। Zee News।